गाइज अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन अंकिता। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ और व्लॉग का रीज़न ये है कि मेरा काफ़ी टाइम से ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मेरा एक्चुअली जो लेफ्ट लेग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब 3-4 मंथ से मैं ये चीज़ फेस कर रही थी, लेकिन मैं प्रॉपर चेकअप नहीं करा पाई। तो जब हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला है कि मेरे को अर्थराइटिस है, तो जिस वजह से मेरा जो लेफ्ट लेग है ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन करता है, और जो मेरी नी है ना, जो लेफ्ट लेग की जो मेरी नी है उसमें छोटा सा गैप भी है। तो इस वजह से मेरा मन भी नहीं करता व्लॉग वगैरह करने का, और उस टाइम से मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस जाना भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स ने बोला है प्रॉपर जितना आप रेस्ट कर सकते हो, बेड रेस्ट कर सकते हो, उतना आपके लिए ही सही है, क्योंकि इतने कम एज में ये सब होना शायद नहीं है, पर पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी फूटी है, मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मुझे हो ही जाता है। तो मैं 1-1.5 महीने से घर में ही बैठी हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही मेरा चल रहा है और इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं मुझे। तो अभी तक मुझे 2 इंजेक्शन लग चुके हैं और 2 अभी बाकी हैं, जो मुझे लगेगा लेफ्ट लेग में ही लगेगा। तो लेट्स सी कब तक ये ठीक होता है, कितना टाइम ये लेता है। आज जो मैं व्लॉग कर रही हूँ उसका ये रीज़न है कि आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक पार्टी में जाने वाली हूँ, और मैं पार्टी में भी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ वहाँ पे बैठना है, मुझे कुछ ऐसा करना नहीं है। तो यहाँ से मैं कैब से जाऊंगी, कैब से आऊंगी और बैठी रहूंगी, दैट्स वाई मैं जा रही हूँ, वरना मेरा मन नहीं था। बट इन्होंने बोला कि चलते हैं, 1-1.5 महीने से थोड़ा माइंड फ्रेश करो, 4 लोगों से मिलोगी, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो मेरा रीज़न यही था व्लॉग करने का कि कम से कम व्लॉग भी हो जाएगा, और मेरी पोती ही बोलेंगे शायद, क्योंकि हम उसके दादा दादी हैं। जैसे पहले हम गए थे वो छोटी पोती थी हमारी, अब बड़ी पोती के हम बर्थडे में जाएंगे। तो अभी तो मैं ऑफिस का काम ही कर रही हूँ और इनका वेट कर रही हूँ, जब ये आएंगे फिर हम तैयार होंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो लेट्स सी कैसे उनका फंक्शन होगा, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी कि व्लॉग बने, इंजॉयमेंट हो, यादगार रहे इन चीज़ों की। तो लेट्स सी। तो अभी इन लोगों का वेट करते हैं, क्योंकि अभी दिव्या भी नहीं आई, ये भी नहीं आए हैं। तो जब दोनों आएंगे, जब हम लोग तैयार व्यार हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग पार्टी में जाएंगे और इंजॉय करेंगे। 3 hours later. ठीक है ना ये? तुम्हारे रिसेप्शन पार्टी नहीं चल रही है? तुम्हारे रिसेप्शन में नहीं जा रहे हम, सिर्फ बन ठन के जा रहे हैं ना भाई, मतलब हद ही हो गई। अच्छा दिखा तो दो अपना लुक, कैसे लग रहे हो हम? नॉर्मल कपड़े हैं, और लुक क्या है? हाँ तो दिखाओ ना। हम थोड़ी ना करते हैं फैशन। क्या? हम थोड़ी ना फैशन करते हैं। फैशन करना चाहिए भाई, आजकल के टाइम में फैशन नहीं करोगे तो क्या शौक है? नहीं है फैशन करने का, ठीक है ना? ओह माय गॉड। अच्छा तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैंने भी सिंपल सोबर साड़ी पहन ली है, कंफर्टेबल, और हम जा रहे हैं दीदी के साथ, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि हम लोग कैब से जाएंगे, लेकिन कैब नहीं आ रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम दीदी के साथ ही जाएंगे, दीदी एंड जीजू के साथ। तो लेट्स सी। और दिव्या भी रेडी हो चुकी है, तो हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं। अब डायरेक्ट आपको मिलेंगे फंक्शन में। आ जाना, फोटो खिंचा है। जल्दी से आ जाओ भाई। हाँ जी हाँ जी। मैं केक लेके आता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मेरी फोटो आ रही है? आप तो सबसे पहले। हाँ ये निकाल तभी तो पता चलेगा मुझे। हाँ सलमान के कहीं नवीन सलमान ही गेले। हाँ ओ दिव्या। हाँ चलेंगे निकाल। हाँ बड़ा
और दो। मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैं सूप ले रही हूँ। हाँ हाँ खाओ खाओ आप लोग, भर लो भर लो भर लो। है ना, सही बात है। ये इनका है और अभी और मंगवा रही हैं। इन्होंने बोला ये सारा यहीं छोड़ दो, हम सब मिलके खा लेंगे। गुड, एंजॉय। कैसे हो आप? ये हमारा हैंडसम भाई, ये हमारा हैंडसम भाई आइए। दूसरे वाले को देखो, पहले दूसरा पे आ रहा है। ये हमारा हैंडसम भाई आ गया। होते भाभी।
desire. How can I persuade you that my affection, it was my desire. How can अब हम लोगों का हो गया था डिनर टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले पकड़े गए हमारे ताऊ जी खाना खाते टाइम, और वो शॉक हो गए जैसे उनकी वीडियो बनाने लगे हम लोग। तो और ये लोग ऐसे हैं भाई, जैसे ही सिर्फ डीजे थोड़ी टाइम के लिए अनाउंसमेंट हुई कि खाना लग चुका है, सबसे पहले ये लोग भागे हैं, सबसे पहले दिव्या एंड कविता। और यहाँ बन रही थी जलेबी, गरम गरम जलेबी बन रही थी, और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना ठंड में गरम गरम जलेबी खाने का। और ये फ्रेश बना रहे थे, बिल्कुल उसी टाइम पे बना रहे थे और उसी टाइम पे हम लोग गरम गरम खा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, और खाना तो सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये है हमारी दी जो रेड शॉल में दिख रही है ना, ये हमारी दीदी हैं, और इनके साथ हम लोग आए थे। ये बिल्कुल मेरी तरह हैं, एकदम मज़ेदार। लेकिन यहाँ पर सब अपनी एक एक प्लेट भर रहे हैं, लेकिन नहीं, इन्हें एक से भी चैन नहीं मिला। ये दो दो भरने में लगी थी भाई, भर रही थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये मुझे ढूंढ रही थी कि यार आजा खा ले, क्योंकि वो जो दूसरी प्लेट है ना वो मेरे लिए भर रही थी, एक अपने लिए एक मेरे लिए, भर नहीं सॉरी ले रही थी भाई। और ये है कविता महारानी, ये सुबह से भूखी थी, सिर्फ एक फंक्शन का वेट कर रही थी, और इन्होंने देखो कितना सारा लिया है। ठंड में आइसक्रीम का मज़ा ही अलग है, और हम लोगों ने खूब सारा इंजॉय किया और खाया।
यहाँ पर एक डांस जो है बहुत ही प्यारा डांस डेडिकेट किया था, तो आइए डांस का मज़ा लेते हैं। लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, मेरा भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं डांस नहीं कर पा रही थी।